लड़की को आदत थी कि वह बिस्तर के नीचे सोती थी, लेकिन आधी रात को कमरे का दरवाजा धीरे से खुला और 3 आदमी अंदर घुस आए। लड़की घबराकर सांस रोक लेती है। तभी उसके पिता जमीन पर गिरते हैं और गिरते हुए बिस्तर के नीचे छुपी अपनी बेटी को देख लेते हैं। दर्द से तड़पते हुए भी वे एक मुस्कान निकालते हैं ताकि बेटी डर न जाए। लड़की कभी सोच भी नहीं सकती थी कि उसके पिता उसे आखिरी बार क्या देंगे, अपने चेहरे से बहती गर्म खून की बूंदें। जब पिता की लाश घसीटी जा रही थी, लड़की अपने आंसू पी गई, लेकिन एक आवाज भी नहीं निकाली। वह सोच रही थी कि शायद बच गई है, लेकिन तभी बाहर से किसी के कदमों की आवाज आई। मरी हुई तू है कहाँ? तुम मुझसे पूछते तो मैं बताती कि मुझे कहाँ जाना है। मैं कहाँ जाऊँ? सुसी को उठा लिया गया, लेकिन उसे मारा नहीं गया, बल्कि उसे एक 60 साल के बूढ़े को बेच दिया गया। पर उसके हाथ उठने से पहले ही एक आदमी ने सुसी को बचा लिया। उसका नाम था आजीव, एक खतरनाक किलर गैंग का लीडर। आजीव ने सुसी को गोद ले लिया और एक कातिल की ट्रेनिंग दी। सुसी को लड़ाई की काबिलियत जन्म से ही थी, लेकिन वक्त के साथ वो आजीव से प्यार करने लगी। आजीव के लिए यह सब मुश्किल था, पर तभी वो लोग लौटे जिन्होंने सुसी के पिता को मारा था। सुसी बदला लेने निकली। उसके जख्मी पांव देखकर कातिल समझ गया यह लड़की कोई मामूली नहीं है, लेकिन कातिल उससे भी ज्यादा निर्दयी निकली। हम बाहर चलें, बात करनी है। सुसी ने सिर उठाया, तभी उसके ऊपर की कांच की छत फट गई। कुछ ही सेकंड में सुसी को अगवा करने वाले मारे गए और वह बचा ली गई। इस घटना के बाद सुसी ने अपने जज्बात छिपाना छोड़ दिए और आजीव से प्यार का इजहार कर दिया। दोनों की शादी हो गई, लेकिन शादी के तुरंत बाद आजीव को एक रहस्यमयी कॉल आया और फिर वह कभी वापस नहीं आया। वह जलीकटी लाश बन चुका था। सच्चाई ये थी, उसने खुद एक मिशन पर जाकर उन लोगों को मारना चाहा जो सुसी के पिता के असली कातिल थे। सुसी ने फिर से बदला लिया। यह लड़ाई एक संगठित गैंग के खिलाफ थी, एक के बाद एक मंजिल। लेकिन अपने पति और पिता की मौत के गुस्से में वह मौत बन चुकी थी। आखिर में पुलिस ने उसे पकड़ लिया, लेकिन सीन देखकर वे